मिस्र में रा, रोम में सोल, ग्रीस में हेलियोस और ऐसे कई सभ्यताओं में सूर्य देवता की उपासना करने का वर्णन किया गया है, जिनके आगमन से अंधकार का नाश होता है, जो कि पृथ्वी के ऊर्जा के प्रमुख स्रोत माने जाते हैं। हिंदू सभ्यता के अनुसार सूर्य देवता की पूजा करने से जन्म जन्मांतर के दरिद्रता का अंत होता है, शारीरिक रोग ठीक हो जाते हैं और अनेक प्रकार के दुख और शोक से मनुष्य को मुक्ति मिलती है। बंगाल की खाड़ी के तट पर स्थित सूर्य की किरणों से स्नान करता हुआ कोणार्क मंदिर, जो कि सूर्य देवता के रथ की एक संरचना है, 13वीं शताब्दी में भारतवर्ष के उत्कल राज्य में सूर्य देवता की उपासना करने के लिए निर्मित किया गया था। इस रथ के 24 पहिए हैं, जिसको कई प्रतीकात्मक डिजाइनों से सजाया गया है। क्या आप जानते हैं कि भगवान श्री कृष्ण का क्या कनेक्शन है कोणार्क मंदिर से? तो चलिए हम सब मिलके इस गुत्थी को सुलझाते हैं। कोणार्क मंदिर, जो कि गजपति लांगुड़ा नरसिंहदेव प्रथम ने बनवाया था, इसके निर्माण के संबंध में एक लोकप्रिय उड़िया कथा आज भी मौजूद है, शंभ की कथा। ये कथा जुड़ी है भगवान श्री कृष्ण एवं उनकी दूसरी धर्मपत्नी जम्बावती से जन्मे पुत्र शंभ से। जम्बावती बहुत दुखी थी क्योंकि उनकी कोई संतान नहीं थी, जबकि कृष्ण की अन्य पत्नियों ने कई संतानों को जन्म दिया था। इसी कारण वो भगवान श्री कृष्ण के पास जा पहुंची और उन्होंने उनसे एक पुत्र की इच्छा जाहिर की। श्री कृष्ण जानते थे कि ये पुत्र पूरे यदुवंश के विनाश का कारण बनेगा। इसी कारण उन्हें महादेव की विनाशकारी शक्ति की आवश्यकता थी। अगर आप इस टॉपिक का डिटेल डिस्क्रिप्शन चाहते हैं तो कमेंट में बताइएगा। तब भगवान श्री कृष्ण हिमालय में स्थित ऋषि उपमन्यु के आश्रम में गए और उन्होंने महादेव की उपासना करना शुरू कर दिया। उन्होंने 6 महीनों तक बिना जल एवं अन्न के घोर तपस्या की। तपस्या से प्रसन्न होकर महादेव शंभ यानी अर्धनारीश्वर के रूप में प्रकट हुए और उन्होंने श्री कृष्ण से वरदान मांगने को कहा। तब श्री कृष्ण ने जम्बावती से एक पुत्र की मांग की। कुछ दिनों पश्चात जम्बावती ने एक पुत्र को जन्म दिया, जिसका नाम शंभ रखा गया, जो कि महादेव का ही एक अवतार था। युवा अवस्था में पहुंचने के बाद शंभ को व्यंग करना, लोगों के साथ मजाक करना बहुत पसंद था। वो अपनी सौतेली माँओं का भी बहुत मजाक बनाता था। एक दिन शंभ ने देवर्षि नारद को उनके रूप के लिए चिढ़ाया। नारद को इससे बहुत अपमानित महसूस हुआ। उन्होंने शंभ को सबक सिखाने का निर्णय लिया। वो शंभ को फुसलाकर एक स्नान कुंड में ले गए, जहां उनकी सौतेली माएं स्नान कर रही थी। इसी कारण उन सभी ने श्री कृष्ण से शंभ की शिकायत की। भगवान श्री कृष्ण को ये जानकर बहुत दुख हुआ कि उनके पुत्र ने ऐसा किया। क्रोधित होकर उन्होंने शंभ को कुष्ठ रोग से पीड़ित होने का श्राप दे दिया। शंभा ने खुद को निर्दोष बताया और कहा कि यह सब नारद मुनि की चाल थी। ये जानकर भगवान श्री कृष्ण को बहुत पश्चाताप हुआ, पर उनका श्राप खंडित नहीं हो सकता था, जिस कारण उन्होंने शंभ को श्राप मुक्त होने का एक उपाय बताया कि रोग मुक्त होने के लिए उन्हें सूर्य देवता की उपासना करनी होगी। चंद्रभागा के तट पर स्थित मित्रवन में शंभ ने 12 वर्षों तक तपस्या की। 12 वर्षों की घोर तपस्या के बाद सूर्य देवता की कृपा दृष्टि उन पर पड़ी और वो ठीक हो गए। इसी कथा के चलते भारत के उड़ीसा राज्य में ये दिन शंभ दशमी के रूप में मनाया जाता है। एक परंपरा के तौर पे पौष मास के शुक्ल पक्ष के 10वें दिन को ये मनाया जाता है, जहाँ पे माताएं अपने पुत्र की लंबी उम्र के लिए व्रत रखती है एवं सूर्य देवता की पूजा करती है। उस भूमि की पवित्रता के बारे में जानकर राजा नरसिंह देव ने उसी भूमि पर सूर्य देव की पूजा करने के लिए एक मंदिर निर्माण करने का निश्चय लिया, जिसका उत्तरदायित्व विशु महाराणा नामक एक मूर्तिकार को दिया गया।
उन्हें 1200 मूर्तिकारों के साथ 12 एकड़ भूमि पे 12 वर्षों के भीतर इस मंदिर का निर्माण करना था। 12 वर्ष बाद, 12 वर्षों के कठिन परिश्रम के बाद भी मंदिर पूरा नहीं हो रहा था, क्योंकि मंदिर के कलसा का सबसे ऊपरी हिस्सा मंदिर पे ठीक से नहीं बैठ रहा था। 12 वर्षों के बाद भी मंदिर पूरा ना होने के कारण राजा नरसिंह को मूर्तिकारों पे संदेह होने लगा, जिस कारण उन्होंने ये आदेश दिया कि अगर अगले दिन की सुबह तक मंदिर पूरी नहीं बनी तो वो उन सभी मूर्तिकारों का सर काट देंगे। ये आदेश सुनकर सब बहुत डर गए। उसी दिन विशु का 12 वर्षीय बेटा धर्मपद यानी धर्मा अपने पिता से मिलने आया था। विशु अपने बेटे से पहली बार मिल रहा था, क्योंकि धर्मा के जन्म से पहले ही उसे इस मंदिर के निर्माण का काम दे दिया गया था और उसके बाद वो कभी भी अपने परिवार से मिलने नहीं गया था। मंदिर के कलसा को शीर्ष पे ठीक से स्थापित ना कर पाने के कारण मूर्तिकारों को बहुत डर लग रहा था। छोटे धर्मा को जब ये पता चला तो उसने ये कार्य खुद करने का निर्णय ले लिया। उसने बड़े ही आसानी से मंदिर के शीर्ष पर कलश की स्थापना कर दी और मंदिर के निर्माण का काम पूरा कर दिया। ये देखकर सब ये सोचने लगे कि जब राजा नरसिंह को ये पता चलेगा कि एक छोटे से बच्चे ने कलश की स्थापना कर दी जो कि ये दिग्गज 1200 कारीगर ना कर सके, तब उनकी प्रतिक्रिया क्या होगी। शायद वो उन सभी को मृत्यु दंड दे देंगे। धर्मपद को जब ये बात पता चली तो उसे लगा कि 1200 मूर्तिकारों के प्राण का मूल्य एक 12 वर्षीय बालक से कई ज्यादा महत्व रखता है। अपने इस कार्य को छुपाने के लिए एवं 1200 कारीगरों के प्राणों की रक्षा के लिए धर्मपद ने उसी कोणार्क मंदिर के शीर्ष से पास के समुद्र में कूदकर अपने प्राणों की आहुति दे दी। पर सत्य कभी छुपता नहीं। 12 साल के बच्चे के इस बलिदान के बारे में जब राजा नरसिंह देव को पता चला तो वो बहुत दुखी हुए, क्योंकि उनके गंभीर आदेशों के कारण ही ये हुआ था। उन्होंने धर्मपद के बलिदान का मान रखते हुए उन सभी को माफ कर दिया। तो ये कहानी है कोणार्क मंदिर के निर्माण की। आज का हमारा सवाल है कि कृष्ण भगवान के पहले पुत्र का नाम क्या है और उनकी माता कौन थी। सही उत्तर देने वाले को मिलेगा एक स्पेशल शाउट आउट हमारे आने वाले वीडियोस में। अगर आपको ऐसे ही कई सांस्कृतिक रहस्यों के बारे में जानना है तो फिर सब्सक्राइब कीजिए एनिग्मा को। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक बटन पर क्लिक कर दीजिएगा और कमेंट में जरूर बताइएगा कि अगला वीडियो हम किस टॉपिक पे बनाएं। धन्यवाद।